हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्वेटिक मैथ। आज हम लोग चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसमें हमारे पास 6 टाइप के रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं जिन्हें हम। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं साइन, कोस मीन्स कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ एक पर्टिकुलर एंगल्स लेंगे हम और उनके ऊपर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज आती हैं वो डिस्कस करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। यस, ये है हमारे पास एक टेबल जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और इसको अपने माइंड में फिट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अगर आपको ये टेबल अच्छे से लर्न हो गई तो आप इन पर्टिकुलर एंगल्स को यूज करके कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, हमारे पास जहां पर एंगल्स क्या क्या गिवन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमारे पास 5 एंगल्स गिवन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, अब क्या करना है, हम पहले साइन की बात करते हैं। साइन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, मींस हम यहां पर ले रहे हैं साइन ए। ये एंगल्स हमने एंगल ए लिए हैं, तो साइन ए की वैल्यू मतलब साइन ए एट 0 डिग्री एंगल क्या होगा, 0। मींस साइन 0 की वैल्यू हो गई है 0। ठीक है, ऐसे ही साइन ए की वैल्यू एट 30 डिग्री मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, देन 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 और 90 डिग्री की 1। देखो, इसको याद करने का मेथड क्या है, ये है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री। आपको ये तो पता चल गया ना, ये 0 है, ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में हमेशा 2 लेकर चलना है। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या राइट करेंगे, जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमने राइट किया 0। ठीक है, तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है, तो ये आंसर आ गया 0, साइन 0 हो गया 0। फिर नेक्स्ट है 30 डिग्री, तो इसमें हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें 2 ही लेना है, ऊपर हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे 1। ये रूट में लेकर चलेंगे, हम न्यूमरेटर की वैल्यू हम स्क्वायर रूट में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया √1/2। √1 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो मींस हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, जब हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमने 2 ही राइट किया, न्यूमरेटर में हमने राइट कर दिया √2। हम काउंटिंग लेकर चल रहे हैं, तो √2/2 की वैल्यू देखो, क्या हम इसको 1/√2 राइट कर सकते हैं, इजी। नेक्स्ट, जब हम 60 डिग्री की बात करेंगे तो तब भी हमें डिनोमिनेटर में 2 ही राइट करना है, न्यूमरेटर में आ जाएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, √3। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास √3/2 एट 60 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री की जब बात करें तब क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास √4। अब √4 क्या होता है, 2 होता है, मींस वैल्यू हो गई 2/2। 2/2 इज 1। इजी, साइन की वैल्यूज आ गई। अब कोस में आपको क्या करना है, आपको साइन वाली जो वैल्यूज है ना उनको रिवर्स कर देना है, मतलब पीछे से स्टार्ट करो। देखो, साइन ए की वैल्यू जो मतलब साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू थी 1 थी, वो अब कोस 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम साइन वाली वैल्यूज पीछे से लेकर चल रहे हैं, कोस वाली आगे से। साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। ठीक है, देन साइन 45 की 1/√2 थी, कोस 45 की 1/√2 ही आ गई। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमने साइन वाले में डिनोमिनेटर में हम हमेशा 2 लेकर चले थे और न्यूमरेटर में हमने काउंटिंग ली 0 1 2 3 4 अंडर द रूट, स्क्वायर रूट में। अब कोस में क्या करना है, हमें 4 से स्टार्ट करना है, 4 3 2 1 0 न्यूमरेटर में। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, कोस 60 डिग्री होगा 1/2 और 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री हो जाएगा 0। क्लियर? ओके, अब देखो टेंजेंट की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। देखो, टेंजेंट मैंने आपको ये बताया था कि टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस, है ना।
टेंजेंट थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। मींस हम यहाँ हमारे पास जहां पर टेंजेंट ए है तो टेंजेंट ए को हम साइन ए बाय कॉस ए राइट कर सकते हैं, राइट। अब जहां पर अगर हम साइन जीरो की बात करें तो टेंजेंट जीरो क्या हो जाएगा, साइन जीरो बाय 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री, राइट। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू थी 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू थी 1, तो 0 बाय 1 किसके इक्वल होता है, 0। क्लियर। नेक्स्ट टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो वो आ जाएगा साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री, वैल्यू आएगी 1/√3। टेंजेंट 45 डिग्री मींस साइन 45 बाय कॉस 45 आ गया 1। टेंजेंट 60 डिग्री मींस साइन 60 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री, ये क्या आएगा, √3। और टेंजेंट 90 डिग्री, अब देखो टेंजेंट 90 डिग्री क्या होगा, टेंजेंट 90 डिग्री हो जाएगा साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री, है ना। तो टेंजेंट 90 को हम राइट करते हैं, ये आ गया साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1 बाय कॉस 90 की वैल्यू थी 0, तो 1/0 का मीनिंग क्या होता है, ये तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, मींस नॉट डिफाइंड। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम यहां पर राइट करें नॉट डिफाइंड। क्लियर। ऐसे ही कॉसिकेंट, अब देखो कॉसिकेंट मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है, 1/sin a, ठीक है। तो जो साइन की वैल्यूज आ रही हो उनका बस हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसिकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो कॉसिकेंट a हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल, मतलब 0 को हम 0/1 राइट कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, तो वो आ गया नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंट 30 डिग्री होगा 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब 2। देन कॉसिकेंट 45 डिग्री मतलब 1/sin 45, तो वो आ गया √2। कॉसिकेंट 60 डिग्री इज 2/√3 एंड कॉसिकेंट 90 इज 1, ठीक है। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, मींस 1/cos a के इक्वल होता है। तो जो कोस की वैल्यूज है जब हम उनका रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो हमारे पास सीकेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो सीकेंट 0 डिग्री होगा 1/cos 0 डिग्री, तो वो आ गया 1 के ही इक्वल। सीकेंट 30 डिग्री इज 2/√3, सीकेंट 45 डिग्री इज √2, सीकेंट 60 डिग्री इज 2 एंड सीकेंट 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर हमारे पास 0 था, 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। और टेंजेंट ए होता है 1/टेंजेंट ए, मतलब कोटेंजेंट ए होता है 1/टेंजेंट ए, मतलब टेंजेंट का रेसिप्रोकल, राइट। तो टेंजेंट की जो जो वैल्यूज है उनका जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सारी वैल्यूज हमारे पास किसकी आ जाएंगी, कोटेंजेंट की। तो कोटेंजेंट 0 डिग्री होगा नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री 0। क्लियर। अब ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से समझनी है, मैंने आपको मेथड भी बता दिया इसको कैसे आप याद रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप ये टेबल भी बना सकते हो, बस आपको एक वो मेथड याद रखना है कि कैसे हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर ये मेथड आपने अपने माइंड में एक बार सेट कर लिया आप कभी नहीं भूलोगे। अब इस टेबल का क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है वो देखते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इवेल्युएट करनी है वैल्यूज को। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। बस इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। तो 60 डिग्री कहां आएगा, यहां पर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, है ना। बीच में कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 डिग्री होता है 1/2, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। √3 जब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो √3 into √3 is 3/2 into 2 is 4 प्लस 1 into 1 is 1 and 2 into 2 is 4, तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/4, ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 2 टेंजेंट स्क्वायर, वेट अ सेकेंड, ये स्क्वायर है,
हाँ, तो क्या आ जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 एज इट इज। टेंजेंट स्क्वायर 45 मतलब टेंजेंट 45 का स्क्वायर हो जाएगा। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 आ गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, माइनस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2 ओनली, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos 45 डिग्री बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, राइट, तो ये आ जाएगा 1/√2, और इस पूरे के बाय में आएगा secant 30 डिग्री, secant 30 डिग्री क्या होता है 2/√3, प्लस cosecant 30 डिग्री क्या होता है 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√2 एज इट इज, और पूरे के बाय में क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 + 2√3/√3, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/√2 एज इट इज, जो डिनोमिनेटर था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम उसको मल्टीप्लाई में राइट करेंगे, तो ये आ जाएगा √3/2 + 2√3, राइट। इक्वल में क्या आएगा, ये बन गया √3/2√2 मल्टीप्लाई 1/1 + √3, है ना। क्या किया है √3 को यहां राइट कर दिया, और ये जो 2 + 2√3 था उसमें से 2 को कॉमन ले लिया, √2 ऑलरेडी हमारे पास था तो ये बन गया 2√2, और मल्टीप्लाई में रिमेनिंग रह गया 1/1 + √3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, है ना। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये एज इट इज लेना था, बस जो मिडल में हमारे पास साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, तो हमारे पास 1 + √3 था तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 से, और डिवाइड भी करेंगे 1 - √3 से, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3/2√2 एज इट इज आएगा, और ये आ गया, जब 1 को 1 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 - √3 बाय, ये बना a + b इंटू a - b का, a + b इंटू a - b, क्या आइडेंटिटी होती है a² - b², तो ये आ जाएगा 1² - √3², राइट। तो इक्वल में आएगा √3 इंटू 1 - √3 बाय 2√2, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर -3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये आएगा √3 इंटू 1 - √3 बाय 2√2 इंटू -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया √3 - 3 बाय -4√2, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास √2 आया है, विजिबल है ना। जस्ट अ सेकेंड, मैं न्यू स्लाइड पे राइट करती हूँ इसको। यस, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये आ गया √3 इंटू 1 - √3 बाय 2√2 इंटू -2, यही था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया √3 इंटू 1 - √3 एज इट इज रहा, बाय में हमने राइट कर दिया, इसको -4√2 राइट कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में अभी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म है, तो फिर से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, √2 से, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये आ गया √3 इंटू √2 हो जाएगा √6 इंटू 1 - √3 बाय -8, ठीक है। सो इट इज आवर आंसर। क्लियर।
नेक्स्ट इज साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कॉसेकेंट 60 डिग्री। वैल्यूज राइट करते हैं साथ साथ। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1 माइनस कॉसेकेंट 60 डिग्री क्या होता है साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। ठीक है, पूरे के बाय में हमारे पास क्या आएगा सीकेंट 30 डिग्री। सीकेंट 30 डिग्री मतलब पहले सोचो cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री इज 1/2 प्लस cot 45 डिग्री इज 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा 2√3, तो ये क्या बन जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय, फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√3 और ये बना 4 प्लस √3 प्लस 2√3, है ना। दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या रह गया ये, इसको हम राइट कर सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा √3 प्लस 2√3 मतलब 3√3 माइनस 4 बाय, ये बना, देखो 4 था, 4 हमने एज इट इज राइट किया, ये पॉजिटिव का है, और √3 प्लस 2√3 मतलब 3√3, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, राइट। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म है तो रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसको एज इट इज राइट करना है, बस जो मिडल में हमारे पास साइन होता है उसको चेंज करना होता है। मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4 से, राइट। तो ये क्या आ गया, ये बना 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बाय, क्योंकि दोनों सेम थे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या आया था हमारे पास, ये है, फिर से यहां राइट कर देती हूँ 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बाय में है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जो न्यूमरेटर में हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये आएगा 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, राइट। सॉल्व करेंगे, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24√3, और डिनोमिनेटर में आएगा 3√3 का स्क्वायर फिर से 27 माइनस 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 24√3 by 27 minus 16 is 11. So it is our answer. Clear? Next देखो, yes, वही सेम चीज करनी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। देखो सबसे पहले क्या आएगा 5 एज इट इज cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो सीकेंड 30 डिग्री हो गया 2/√3, तो ये आएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज √3/2 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ सॉल्व करते हैं। 5 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 एज इट इज, 2/√3 का स्क्वायर इज 4/3 माइनस 1 बाय
1/4 प्लस 3/4, राइट। आगे इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, देखो ये बना हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 1/4 प्लस 3/4 इज 1, राइट। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा 12, ये बनेगा 15 प्लस 16 इंटू 4 इज 64 माइनस 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 15 प्लस 64 इज 79 माइनस 12 इज 67, तो ये आ गया 67/12। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, यस एमसीक्यूज हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 2 टेंजेंट 30 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/√3 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3, यही आया। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 2/√3 और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 3, ये बना 3 प्लस 1, सो इट इज 2/√3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होगा, 3 प्लस 1 है 4, तो ये आ जाएगा 3/4, कैंसिल होगा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो √3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा √3/2, ठीक है, क्योंकि 3 को हम √3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, है ना। √3/2 आ गया इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 ही होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो नहीं होगा बी ऑप्शन। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3, वो भी नहीं होगा। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, वो भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया साइन 60 डिग्री, ऑप्शन ए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, यस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। देखो 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 फिर से 1, तो इसका स्क्वायर, ये बना 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, आ गया 0/2। 0/2 का मीनिंग 0, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखो, ये भी स्क्वायर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ, तो ये क्या है साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए के इक्वल गिवन है हमें। ये सॉरी ये इक्वल होंगे, साइन स्क्वायर ए ले या 2 साइन ए ले, तो ये कब ट्रू होगा, ए की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये ट्रू होगा। तो हम ए की जगह पे ये चारों ऑप्शंस पुट करके देखते हैं और देखते हैं ये ट्रू है या नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन जब 0 पुट करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा साइन स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर 0 का मतलब साइन 0 0 होता है तो उसका स्क्वायर भी 0, है ना। और इक्वल में है 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 0, मतलब यही, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 0, ये ट्रू हो गया, राइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दूसरा पुट करके देखोगे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, है ना। और अगर राइट साइड की बात करें तो बी ऑप्शन में देखें तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर, और राइट साइड आएगा 2 इंटू 1/2, तो ये तो बन गया 1 और ये आ गया 1/4, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट। ऐसे ही सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में क्या है 45 डिग्री, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1/√2 का मतलब हो गया √2, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4,
और राइट साइड पे आएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया √3, ये भी इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करके देखते हैं। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, यस 1/√3 बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में आ गया ये 2/√3 और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 1/3, है ना। तो ये आ गया 2/√3 बाय 1 माइनस 1/3 इज 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/√3 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होगा तो ये आ जाएगा 3/2, ये बन गया √3। √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 अगर आप देखो साइन और कॉस में √3 कोई वैल्यू नहीं होती, टेंजेंट में होती है। अब टेंजेंट वाला ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक सी ऑप्शन है, टेंजेंट 60 डिग्री ही तो √3 होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, यस अब आपको गिवन है टेंजेंट a प्लस बी √3 है और टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 है और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम नोट करते हैं, हमें एक क्या चीज गिवन है कि टेंजेंट a प्लस बी √3 है ना। अब देखो अगर हमें लेफ्ट साइड पे टेंजेंट में वैल्यू गिवन है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है, तो राइट साइड पे देखो जो √3 है, क्या √3 किसी पर्टिकुलर एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू देता है, देता है। किस पे देता है, टेंजेंट 60 डिग्री पे। मतलब हम इस √3 को टेंजेंट 60 डिग्री राइट कर सकते हैं, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि टेंजेंट a प्लस बी टेंजेंट 60 डिग्री के इक्वल हो गया, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी 60 डिग्री हो गया, राइट। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के, है ना। और 1/√3 होती है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास आ गया a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, राइट। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसमें क्या करें, हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दे तो हमें वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो कैसे करते हैं, हमें करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। नोट करते हैं क्या था, फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी 60 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन थी a माइनस बी 30 डिग्री। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a हो गया 2a और 60 प्लस 90 डिग्री हो गया, सॉरी 60 प्लस 30 डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, राइट। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल हो गया 60 डिग्री के। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। क्लियर? तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। हमें a और b की ही वैल्यूज बतानी थी। इजी? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Okay, so let's move to the next question then. Yes. State whether the following are true or false and justify your answer. Okay. देखो फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ऐसा होगा या नहीं होगा। देखो अगर मैं a को ले लूं 30 डिग्री और b को ले लूं 60 डिग्री, ठीक है, तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, मतलब a प्लस बी इज 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री होता है 1, है ना। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है। और जब हम लेंगे साइन a मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री करें
मतलब राइट साइड ले तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1 + √3/2 है ना। तो ये थी हमारी लेफ्ट साइड मतलब साइन a + b की वैल्यू और ये है साइन a + साइन b राइट साइड की वैल्यू। तो ये दोनों इक्वल नहीं आई ना, राइट। इसका मीनिंग ये हो गया हमारे पास फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे हम एंगल्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं क्या साइन थीटा भी इंक्रीज होता है? यस, 0 पे था 0, देन 30 डिग्री 0 से बड़ा हुआ वो आ गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1/√2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया √3/2। नेक्स्ट आ गया 1। तो ये इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब सेकंड हमारे पास हो गया ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है? नो। अगर आपको याद हो जब हम वो टेबल कर रहे थे मैंने आपको क्या कहा था कि साइन थीटा में हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से 4 में, है ना, और कोस थीटा में हम ऑपोजिट आते हैं 4 से 0 में, राइट। रिवर्स हो जाता है। अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है थीटा के साथ तो कोस थीटा रिवर्स होगा तो वो क्या होगा डिक्रीज होगा, मींस ये हो गया फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या मैं थीटा की किसी भी वैल्यू पे हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज इक्वल होती है? नहीं होता। ये तो हम क्लियरली टेबल में से देख सकते हैं कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक एंगल पे इक्वल आ रही है 45 डिग्री पे। साइन 45 और कोस 45 दोनों 1/√2 होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स, राइट। नाउ कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब जब A को हम 0 डिग्री ले तो कोट A नॉट डिफाइंड होता है। क्या ऐसा होता है? बताओ कोट 0 की वैल्यू क्या होती है? होता है, ये ट्रू है। टेंजेंट 0 होता है 0, कोटेंजेंट उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/0 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो ये हो गया ट्रू। ओके, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट एंगल्स पे और उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।